हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। उसकी एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन। तो इस एक्सरसाइज में हमारा क्या है, प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ टू रेशियोज आर इक्वल दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो जो है वो इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में होंगे। और प्रोपोर्शन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, जैसे रेशियो के लिए हम 2 डॉट का यूज करते हैं, प्रोपोर्शन के लिए हम इन 4 डॉट्स का यूज करते हैं। और कहीं कहीं पे इक्वल भी लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं दो प्रोपोर्शन, दो रेशियो ले लेते हैं। एक तो ले लिया हमने 15 और 45 एंड दूसरा ले लिया हमने 40:120। अब हमें देखना है कि क्या ये जो है प्रोपोर्शन में होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इनको हम कैसे देखेंगे, हम इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो जो रेशियो अगर इक्वल हुए तो हमारे प्रोपोर्शन में होंगे और इक्वल नहीं हुए तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं पहले 15/45। तो यहाँ पे अगर 15/45 को देखें तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं इसको। 15×3=45। तो यहाँ पे आएगा 1/3। और अगर इस तरह से नहीं काट पा रहे हैं तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं पहले, और फिर जब छोटा नंबर आएगा तो हम उसको फिर दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1:3 आया तो इसको लिखेंगे 1:3। अब इसको देख लेते हैं, ये दे रखा है 40/120। तो यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल, 4/12, 4×3=12। तो ये आ गया 1/3। इसको भी देखें तो ये आ गया 1:3। अब यहाँ पे हमने दो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो हमारा 1:3 आया दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दे आर इन प्रोपोर्शन। और इसको हम डायरेक्टली इस तरह से भी लिख लेते हैं 15:45 प्रोपोर्शन 40:120। इस तरह से भी लिख लेंगे अगर प्रोपोर्शन में है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन हमारे आते हैं कि हमें 4 नंबर्स दे रखे होंगे और हमसे पूछेगा कि क्या ये जो है प्रोपोर्शन में होंगे या फिर नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 24, 28, 36 और ये 48। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 नंबर हैं। हमसे पूछेगा कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन दो नंबर का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दो नंबर का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो रेशियो जो है वो इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे 24/28। तो यहाँ पे देखो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4×6=24, 4×7=28। तो इसको तो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया 6:7। और नेक्स्ट आता है हमारा 36/48। 36/48। अब यहाँ पे देखो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। और अगर हम देखें तो 3 + 6 9 होता है। 9 हमारा 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 + 8 12 होता है। 12 हमारा 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो हम डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6×6=36, 6×8=48। तो ये 6/8 आ गया। अब ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2×3=6, 2×4=8। तो ये आ गया 3:4। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इक्वल तो आया नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे हम दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा किस तरह का क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स का। मतलब हमें प्रोपोर्शन दे रखा होगा, जैसे कोई हमें इस तरह से दे रखा होगा और हमसे पूछेगा क्या ये लिखा ये सही है या फिर नहीं है। तो उसको भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल।
तो यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चन लिख लेंगे हम। एग्जाम्पल 12:18 प्रोपोर्शन 28:12। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका रेशियो देखेंगे और फिर इसका रेशियो देखेंगे। मतलब देखने से मतलब ये है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 12/18। अब यहाँ पे ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 2:3। और इस तरह से अगर हम 28/12 लिखें तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, दोनों 4 से भी डिविजिबल है, तो हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 7 जा 28, तो ये 7 आ जाएगा। 4 3 जा 12, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 7:3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉल्स होगा स्टेटमेंट, यानी ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यही सारी चीजें हमारी इस इंट्रोडक्शन में होंगी। नंबर 1 क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये हमारे पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इसको देखना है कि प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन में कैसे देखना है, सबसे पहले हम इन दो का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दो का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो ये प्रोपोर्शन में है और अगर इक्वल नहीं होंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15/45। अब यहाँ पे देखो 15 का हम डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं क्योंकि 15 के टेबल में 45 आता है। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये आ गया 1:3। और अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे 40/120, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 1/3। ये हो गया 1:3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है प्रोपोर्शन में होंगे क्योंकि रेशियो जो है वो इक्वल आ गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम बी वाले पे। तो बी वाला हमें क्या दे रखा है, 33, 121, 9, 96। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दो का देख लेते हैं। बी वाला 33/121। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है 33 हमारा 3 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 1 + 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों को 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 11 3 जा 33 और ये 11 11 जा 121 क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये आया 3/11 और ये हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 9 और 96 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/96। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 32 है, ये 3 से डिविजिबल है सिर्फ और ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 3:32। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या दे रखा है 24 28 36 48। तो यहाँ पे देखो पहले हम इन दो को लिखेंगे 24/28। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 24 भी 4 से डिविजिबल है, 28 भी 4 से डिविजिबल है, तो हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो ये आ गया 6:7। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम 36/48 पे। अब यहाँ पे देखो
12 के टेबल में अगर हम पढ़ें तो 12 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो हम डायरेक्टली 12 से डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो ये आ जाएगा 3:4। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेशियो जो है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम डी वाले पार्ट पे। तो डी वाला क्या दे रखा है, 32, 48, 72, 10। तो यहाँ पे पहले हम 32 और 48 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो हम डायरेक्टली पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, 4 8 जा 32, और ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे ये आया 8, ये आया 12। 8 भी हमारा 4 से डिविजिबल है, 12 भी हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये क्या आ गया हमारा, 2:3, इस तरह से। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 70/210। तो अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 7/21 बचेगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आया 1/3, ये हो जाएगा 1:3। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, 4 6 8 12। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई वाला। इसको पहले लिखेंगे 4/6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2:3। नेक्स्ट हमें दे रखा है 8/12। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आ गया 2:3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना इक्वल आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट वाला हमारा एफ। तो एफ हमारा क्या है, 33 44 75 100। तो पहले हम इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 33, ये 44। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो ये आ गया 3:4। नेक्स्ट हमारा क्या है, 75/100। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 25 से डिविजिबल है, और अगर हम 25 से डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 2 बचेगा, इधर जाएगा 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 20। तो ये क्या आया, 15/20। ठीक है। अब यहाँ पे ये फिर से हमारा 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 3:4। अब यहाँ पे ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें इनके लिए ट्रू और फॉल्स देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, 16:24, प्रोपोर्शन 20:30। अब यहाँ पे इसको हमें कैसे देखना है, हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो है इक्वल आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में होंगे, और प्रोपोर्शन में होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 16/24। अब यहाँ पे देखो,
ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 6 अपॉन, यहाँ पे 4 अपॉन 6 आया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2:3। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 20/30। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ गया 2/3। तो इसको हम देखें तो 2:3। तो यहाँ पे ये जो है इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू। अब आते हैं हम बी वाले पर। तो बी वाला हमें क्या दे रखा है, 21 6 35 10। तो यहाँ पे हम पहले इन दो का देख लेते हैं। 21/6। अब यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा 7:2। अब आते हैं हम इसके ऊपर। तो ये क्या दे रखा है, 35/10। ये 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 7:2। इस तरह से आ गया। अब देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला हमारा, यहाँ पे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। 12/18। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये आ गया 2:3। ठीक है। और इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ये आ गया 28/12। अब यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 जा 28 और ये 4 3 जा 12। तो ये आ गया 7/3। तो इसको लिखेंगे 7:3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में भी नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला क्या दे रखा है, 5.2 3.9 प्रोपोर्शन 3:4। पहले हम इन दो को उठा लेते हैं। ये दे रखा है 5.2 3.9। अब यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है और नीचे भी पॉइंट दे रखा है। अब इधर हम देखेंगे, इधर कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है। तो इसका मतलब हम इस पॉइंट को हटा लेंगे। अगर एक जैसे नंबर नहीं होते तो हम क्या करते, 0 बढ़ा के पहले इक्वल करते, फिर हम पॉइंट को हटाते। तो ये क्या आएगा, 52/39। अब यहाँ पे अगर हम नीचे वाले को देखें, ये 33 है, ये 52 है। ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, पर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये 39 जो है वो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होता है। एक तो हमारा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और दूसरा 13 से। ठीक है, 13 1 जा 13। और अगर 52 की बात करें तो 52 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। तो यहाँ पे 13 का टेबल पढ़ लेते हैं। 13 4 जा 52। तो यहाँ पे ये आ गया 4/3। तो इसको हम लिखेंगे 4:3। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 3:4। यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, और ये तो दे ही रखा है 3:4। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखने में तो लग रहा है कि एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये 3 है, लेकिन ये अलग अलग है। क्योंकि ये क्या है हमारा 4/3 और ये क्या है 3/4। ये बड़ा है नंबर और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में भी नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने जो पार्ट किया है ये दरअसल ई वाला पार्ट है। ठीक है। तो डी वाला पार्ट हमारा क्या है, इसको भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डी वाला पार्ट। तो पहले हम इन दो नंबर्स को देखेंगे। ये क्या है, 8/9। यहाँ पे ये 8 है, ये 9 है, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे 8:9। नेक्स्ट आते हैं, ये है 24/27। अब यहाँ पे ये जो है 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24,
3 9 जा 27, तो ये आ गया 8:9। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन जो है वो ट्रू होगा, यानी जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है। ई वाला पार्ट हमने ये कर लिया। अब हम करते हैं एफ वाला पार्ट। तो एफ वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 0.9 0.36, 0.9 अपॉन 0.36। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो हम इसको भी दो नंबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया। अब हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 90/36। अब यहाँ पे देखो ये 3 से डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। और अगर एक चीज देखें तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अगर ये दोनों नंबर हमारे 3 और 2 दोनों नंबर से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो हम डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36। और यहाँ पे ये इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं, 90 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 उतार लेंगे, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ गया 30। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है 30, ये 6 है, सॉरी यहाँ पे जो आएगा वो 15 आएगा क्योंकि हमारा ये आंसर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 है, ये 6 है, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 5/2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, 10/4। ये रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2। ये आ गया 10/4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 5:2। दोनों रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो यहाँ पे ये हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। तो यहाँ पे ए वाले से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला हमारा क्या दे रखा है, 40% रेशियो 200% इज इक्वल्स टू ₹15 ₹75। तो यहाँ पे पर्सन्स का रेशियो दे रखा है और इधर रुपीज का रेशियो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसको देखेंगे कि क्या वो जो है इक्वल है या फिर नहीं है। अगर वो दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं, 40/200। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये बचेगा 4/20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 1/5। इसको लिख सकते हैं 1:5। ठीक है, अब आते हैं इधर वाले पे। तो यहाँ पे दे रखा है 15 और नीचे 75। अब अगर हम 15 का टेबल पढ़ें, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो ये आ गया 1/5, तो ये इंप्लाई करेगा 1:5। अब यहाँ पे देखो ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे ट्रू। ठीक है, ए वाला ट्रू हो गया। अब हम आते हैं बी वाले पे। तो बी वाला हमारा किस तरह से दे रखा है, 7.5 लीटर्स रेशियो 5 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5 kg रेशियो 10 kg। तो यहाँ पे पहले हम इन दो को देख लेते हैं, 7.5/15। अब यहाँ पे ये पॉइंट में आया, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि डेसिमल को हटाएंगे ऊपर और एक नीचे 0 लगा देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको देख सकते हैं कि ये 7.5 है, इसको अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, क्योंकि ये 7.5 है और ये 7.5 जो है वो आधा होता है 15 का। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख रहा है ऐसा, तो हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15 और ये आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये 15 है, ये 30 है, तो डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये आ गया 1/2। इसको लिखेंगे 1:2। ठीक है,
इधर वाले देखें तो यहाँ पे ये 5 kg और 10 kg के रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 kg अपॉन 10 kg। kg से kg कैंसिल, 5 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2। और इसको देखें तो ये 1:2 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है सी वाला। क्या दे रखा है? 99 kg रेशियो 45 kg। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सी वाला 99/45। अब यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा हमारा 15। 3 1 जा 3, और यहाँ पे 1 बचेगा, इधर जाएगा, 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा 33/15। अब यहाँ पे ये जो 33 है ये भी 3 से डिविजिबल है, 15 है ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 3 5 जा 15, तो ये क्या आ जाएगा? 11:5। अब अगर हम इधर वाले देखें तो ये क्या दे रखा है? 44/20 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, तो ये 22/10 आ गया। इसको हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये भी हमारा क्या आया? 11:5 आ गया। दोनों इक्वल है, इसका मतलब सी वाला भी ट्रू होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू। अब आते हैं हम डी वाले पर। तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है? 32 मीटर 64 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 मीटर और नीचे लिखेंगे 64 मीटर। अब यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो 32 दे रखा है, ये 64 दे रखा है। अगर हम 32 को 2 टाइम्स करेंगे तो वो 64 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2, तो इसको लिखेंगे 1:2। अब यहाँ पे नेक्स्ट इधर क्या दे रखा है? 6 और 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/12। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, तो ये डायरेक्टली आ गया 1:2। दोनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। तो लास्ट वाला हमारा क्या दे रखा है? 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 आवर्स और 15 आवर्स। तो यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे 45/60, ई वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 9 जा 45, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और इधर 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 9/12। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 3:4। ठीक है, इधर वाला देखते हैं तो ये दे रखा है 12 और नीचे लिखेंगे 15। अब यहाँ पे 12 जो है ये भी 3 से डिविजिबल है, 15 है ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ये आया 4:5। अब यहाँ पे ये 3:4 है, ये 4:5 है, इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट ट्रू। ठीक है, या फिर हम फॉल्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से रेशियो जो हैं वो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। आगे कहता है आल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो जो रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं उनका हमें मिडल टर्म देखना है और एक्सट्रीम टर्म देखना है। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है जैसे मिडल टर्म, ठीक है, तो मिडल टर्म क्या होंगे? जो मिडल में होंगे यानी बीच में होंगे, तो ये दो है ना, ये हमारे क्या है? मिडल टर्म्स। और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे? जो इसके अलावा बचे हैं, जो बाहर लिखे हुए हैं, ये हमारे एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो जो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं ना उन्हीं के लिए हम ये चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं या फिर नहीं। ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और नीचे दे रखा है 1
मीटर। अब अगर हमें कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करते हैं ना, तो अगर नंबर हमारा दो अलग अलग यूनिट में दे रखा है तो हम उनको पहले सेम यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेंगे। 25 ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो ये 1/4 आ गया। इसको लिखेंगे 1:4। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 40, नीचे लिखेंगे 160। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 4/16। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 वन जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये आ गया हमारा 1:4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें जो प्रोपोर्शन में है उनका मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिडल टर्म। तो इसके मिडल टर्म्स क्या होंगे, 1 मीटर और ₹50। 1 मीटर ₹50 नहीं 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, ये जो बचे हैं दो, 25 सेंटीमीटर ₹160। तो ये तो हो गया हमारा ए वाला पार्ट। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा पार्ट किस तरह से दे रखा है, 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स। तो यहाँ पे बी वाला पार्ट लिख लेते हैं। पहले ये रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, 39 लीटर्स और ये 65 लीटर्स। लीटर से लीटर कैंसिल आउट, 39/65 बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले को देखें, ये 39 दे रखा है। 39 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर ये 13 1 जा 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 39 जो है वो सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे अगर हम 65 की बात करें तो ये 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, लेकिन ये 13 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 13 के टेबल में 65 आता है। 13 5 जा 65। तो यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे हम 13 3 जा 39 और ये 13 5 जा 65। तो ये आ गया हमारा 3:5। इस तरह से लिख लेंगे। इधर क्या दे रखा है, 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये क्या आ गया हमारा, 3:5। अब यहाँ पे देखो, ये भी हमारा रेशियो में है, ये भी रेशियो में, और दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अब अगर प्रोपोर्शन में है तो मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है। तो मिडल टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे, मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स मतलब जो बीच में है, एक तो ये 65 लीटर और ये 6 बोटल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 लीटर्स और 6 बोटल्स। उसके बाद में एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, जो बाहर होंगे, एक तो ये और दूसरा ये हमारा क्या है, 39 लीटर्स। ये है हमारा 10 बोटल्स। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या है, 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम 625 ग्राम। यहाँ पे इधर किलोग्राम में दे रखा है, इधर हमारे ग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी वाला पार्ट देखेंगे। पहले इसको देखते हैं, 2/80, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया 40। तो ये आ गया 1/40, ये हो गया 1:40।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 25/6 25 ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, इसको देखेंगे तो 5 1 जा 5, 1 इधर जाएगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5/125। इसको देखें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 जा 25, 1/25, तो ये आ गया 1:25। अब यहाँ पे ये 1:40 है, ये 1:25 है, तो यहाँ पे ये रेशियो इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नो लिखेंगे। और आगे क्या लिख सकते हैं हम, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो इनका हम मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि हमारा लास्ट वाला है, डी वाला। ये हमारा क्या है, 200 ml रेशियो 2.5 लीटर। तो यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग यूनिट में दे रखे हैं, तो पहले तो हमें इनको एक यूनिट में लिखना है। तो यहाँ पे डी वाला हम लिख लेते हैं। देखो 200 ml, इसको हम लिखते हैं ऊपर, और ये हमारा दे रखा है 2.5 लीटर। अब यहाँ पे ये ml है, इसको तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 200 ml, और यहाँ पे ये लीटर है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 1000 ml। ठीक है, ये ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 2 अपॉन, यहाँ पे 1 जीरो है ना, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा 25, तो ये 2/25 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 2 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम इस वाले पे, तो ये क्या दे रखा है, ₹4/50। यहाँ पे रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे 25 2 जा 50, तो ये आ गया 2:25। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे, तो इसका मतलब हमें इसका मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिडल टर्म्स। ये क्या दे रखे हैं हमारे, ये दोनों मिडल में है, तो मिडल टर्म्स हो जाएंगे, ये हो गए 2.5 लीटर्स और ₹4। एक्सट्रीम टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम टर्म्स जो हमारे बाहर दे रखे हैं, यानी कि 200 ml और ये ₹50। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।